अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं वो लीमू का प्लांट है। इसको चाइना लीमू कहते हैं और ये बीज से ग्रो किया गया है। दरअसल हमारे बच्चों ने ये लीमू के बीज इस प्लांटर में डाल दिए थे, तो ये खुदरा पौधा है। खुद ब खुद ये निकल आया और इसमें पानी डालते रहे ये निकल आया। तो इसको हम बीज से भी लगा सकते हैं, यानी कि लीमू के प्लांट को, और कटिंग से भी लगा सकते हैं। अब ये एक डेकोरेटिंग प्लांट के तौर से मैं इसको यूज़ करती हूँ और इसकी ग्रीनरी जो आंखों को बहुत भली लगती है, और मैं अपने घर में किसी कोने में रख देती हूँ इस प्लांट को। जो पौधा बीज से ग्रो किया जाता है उसमें फ्रूटिंग होने में तकरीबन 5 से 10 साल लग जाते हैं। वो भी मुसलसल केयर करो और खाद डालो और ये डालो वो डालो, तो इसलिए मैं इससे फ्रूट नहीं लूँगी। तो देखते हैं ये कौन सी सॉइल में लगता है। दरअसल इसको मैंने भालू मिट्टी में लगाया, और भालू मिट्टी में 1 साल पहले तकरीबन मैंने उजड़ी की खाद मिलाई थी, और इससे मैंने मोसोस इस गमले में लगाया था। फिर इसको हटा के फिर इसी गमले में मैंने इसको लीमू के बीज डाल दिए, और जो है ना ये देखें कितना प्यारा और हरा भरा दरख्त पेड़ बन गया है। और इतने इसके पत्ते मोटे मोटे से हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट है। हालांकि ये आर्टिफिशियल प्लांट नहीं है। तो हम लोग जो इतने महंगे महंगे आर्टिफिशियल प्लांट लेकर आते हैं और फिर उसको घर को डेकोरेट करते हैं, तो इसके बजाय हम लीमू के प्लांट को अपने घर में ही लगा सकते हैं और इससे ऑक्सीजन ले सकते हैं। वैसे इस पौधे को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है, और एक उंगली के बराबर जो शहादत की उंगली होती है उसकी कटिंग हम लेके और इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और सुनने में ये भी आता है, देखने में ये भी आता है कि इसके पत्तों को अगर 1 महीने तक पानी में डालें या सॉइल में लगाएं तो इसकी जड़ें निकल आती हैं। लेकिन मैंने अभी तक पत्तों पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। इससे फ्रूट लेने के लिए इसकी सॉइल में चूना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चूना मतलब कैल्शियम। तो जितने भी तुर्श फल होते हैं और सावर फल होते हैं उन सब में चूना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे टमाटर है, लीमू है और दूसरे खट्टे फल होते हैं, उसकी जो ज़मीन और उसकी जो सॉइल होती है उसमें चूना मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसकी जो स्किन होती है, सबसे ऊपर की जो तह होती है, लेयर होती है, वो बहुत जल्दी ख़राब होती है और फट जाती है और सिकुड़ जाती है। इस पौधे की जो सीडलिंग होती है तो 8 से 15 दिन में हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने इसमें देखी है कि एक अगर सीड हो तो उसमें से 2 या 3 पौधे भी निकल आते हैं, और ऐसे पौधों को हम पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है ये। और ये पॉली एम्ब्रियोनी की कंडीशन मैंने जामुन और आम में भी देखी है कि एक गुठली लगाओ या एक सीड होता है तो उसमें से 2-2 या 3-3 प्लांट्स निकल आते हैं, जिनको बाद में अलहदा कर लिया जाता है। वाटरिंग इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करती है। जब सॉइल खुश्क हो जाए तो फिर आप वाटरिंग करें, और सॉइल को हम देख लें कि सॉइल खुश्क है कि नहीं है। इसको थोड़ा सा हटाएं सॉइल को नीचे से, और 2 या 3 इंच तक अगर सॉइल ड्राई है तो पानी दें, वरना ये पौधा ख़राब हो जाएगा, इसकी जड़ें सड़ गल जाएंगी। और फिर मिट्टी भी ऐसी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा वेल ड्रेनेज कि यहाँ से पानी डालो और नीचे से निकल जाए। अगर मिट्टी सख्त होगी और नरम नहीं होगी तो इसमें जड़ें लाजमी गलेंगी और पानी खड़ा होगा। तो हमारे यहाँ तो भालू मिट्टी होती है, जो हमारी नेटिव सॉइल है, यानी हमारे इलाके की मिट्टी है, वो भालू मिट्टी है। तो हमें कुछ पिलाने की, कुछ इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर हम भालू मिट्टी के साथ ये करते हैं कि इसमें से खाली पानी नहीं निकलता, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी सारे निकल जाते हैं। तो हमें रेगुलरली इसको फर्टिलाइज़ करना पड़ता है। अब पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, इसको हमेशा जो है ना बड़े पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। तो ये मेरा जो ये पौधा है 14 इंच के पॉट में है। अगर इसकी ग्रोथ उगती है तो फिर इसको, या फिर ये जड़ें पूरी अगर भर जाती हैं पॉट के अंदर, फिर इसको मैं रीपॉट करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसकी जड़ें ऊपर तक नहीं आई हैं और ना नीचे से निकल रही हैं, अच्छी तरह से ये चल रहा है। अभी ये तकरीबन 3 माह का पौधा है। 3 महीने में देखो कितना अच्छा इसने ग्रो कर लिया है। जब इसकी पूरी जड़ें गमले में भर जाएंगी तो इसको मैं रीपॉट कर दूँगी। अब इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा होना चाहिए, किसी भी तरह का हम कंपोस्ट ले सकते हैं, काऊ मैन्योर या बकरियों का, या फिर मुर्गियों की बीट सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर हमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए, अगर हमें फ्रूट नहीं चाहिए,
तो मुर्गियों की और परिंदों की ब्रीड, उसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन 12% नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन ग्रोथ लेने के लिए या ग्रीन ग्रोथ लेने के लिए हमें मुर्गियों की परिंदों की ब्रीड बेहतरीन लगती है। मुर्गियों की ब्रीड अगर इस्तेमाल करना है और परिंदों की, कबूतरों वगैरह की ब्रीड, तो उनको पहले अच्छी तरह से डिकम्पोज कर लें। ताज़ा मत डालिएगा वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। काऊ मैन्योर भी 2 मुट्ठी डाला जा सकता है हर 15 दिन बाद। इसको थोड़ी सी गुड़ाई करें ज़मीन की और उसके अंदर काऊ मैन्योर डाल दें ऐसे ऊपर से, या फिर जो ऊपर की मिट्टी हटा के अंदर काऊ मैन्योर डालें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। लेकिन जो ना मिट्टी आप पानी डालने की जगह छोड़ दीजिएगा, इतनी फुल मिट्टी ना भर दीजिएगा कि पानी डालने की जगह बाकी ना रहे और पौधा सूखा रह जाए या प्यासा मर जाए। अगर फ्रूट लेना है इस पौधे में से तो आपको फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे की लाइट तो इसमें ज़रूरी है। अगर इतनी लाइट नहीं दी जाएगी तो इसमें किसी भी तरह की फ्रूटिंग नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अंदर रखा हुआ है इनडायरेक्ट सनलाइट में, क्योंकि मैं एज ए डेकोरेशन पीस इसको इस्तेमाल करती हूँ। व्यूअर्स, जो हमारे नेटिव प्लांट्स है यानी हमारे इलाकाई जो पौधे हैं, मसलन नीम है, जामुन है, अमरूद है, अंगूर वगैरह, इनको हम गमलों में बआसानी उगा सकते हैं, एज ए डेकोरेशन पीस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो बाहर के पौधे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन हमारे माहौल से मुताबिकत नहीं रखते। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना पैसा ज़ाया करने के बावजूद वो यहाँ से मुताबिकत या एडजस्ट नहीं कर पाते और मर जाते हैं। तो ये बेहतर है कि हमारे अपने इलाकाई पौधे हम अपने घरों में लगाएं और माहौल को खूबसूरत बनाएं, छतों को खूबसूरत बनाएं और अपने घर को खूबसूरती इन पौधों से दें। ठीक है, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए अब मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह हाफिज़, कमेंट भी करें।